अगर शांति वार्ता सिर्फ एक छलावा हो, अगर युद्ध विराम केवल अगली तबाही की तैयारी हो और अगर अमेरिका और ईरान दोनों ही उस लाल रेखा को पार कर चुके हों जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, तो सोचिए पूरा पश्चिम एशिया किस आग में जलने वाला है। 40 दिनों तक चली लड़ाई, युद्ध विराम, फिर बातचीत और अब एक बार फिर से मिसाइलें, ड्रोन, एयरबेस, समुद्री ठिकाने और पूरे अरब में दहशत। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य दबाव बना दिया है। दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर कह रहा है कि अगर युद्ध शुरू अमेरिका करेगा तो खत्म ईरान करेगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रहेगी, अब पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है अमेरिका की नई रणनीति, क्या है ईरान का कथित कोड 009 और क्या कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और इजराइल तक खतरे की घंटी बज रही है और क्या सचमुच दुनिया तीसरे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। रिपोर्ट्स और दावों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व में बड़ा बदलाव आने के बाद तेहरान की रणनीति भी पूरी तरीके से बदली हुई दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि एक गुप्त बैठक में फैसला हो चुका है कि अब जवाब केवल जवाब नहीं होगा बल्कि बदला होगा और यही वजह बताई जा रही है कि लगभग 36 घंटे की खामोशी के बाद अमेरिका ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल, इसके अलावा लॉन्ग रेंज के रॉकेट, हाई प्रिसिजन हथियारों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट भी किया गया है। दावों के अनुसार मिसाइल और लॉन्च साइट्स, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क और बंदरगाहों तक हमले किए जा रहे हैं ताकि ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर की जा सके। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये युद्ध के नए चरण की शुरुआत मानी जा सकती है और इस बार अमेरिका की रणनीति पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमलों में हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि सीधे शहरों को टारगेट करें और सिर्फ शहर नहीं बल्कि सैन्य ढांचों को टारगेट करना, कमांड सेंटर, रडार और मिसाइल नेटवर्क को निष्क्रिय किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका अब वही जगह चुन लिया है जहां से ईरान हमले करने की क्षमता रखता है। यानी ये केवल जवाबी कार्रवाई नहीं है बल्कि भविष्य के हमलों को रोकने की कोशिश भी हो सकती है। अब बात उस दावे की कर लेते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान एक कोड तैयार कर चुका है। ईरान ने अपनी जवाबी अभियान का नाम कोड 009 रखा है। हालांकि इस नाम की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हुई है। दावों के मुताबिक इस अभियान का लक्ष्य उन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं जहां से अमेरिका अपनी सैन्य गतिविधियों को संचालित करता है। इनमें इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर, सऊदी और यूएई, ओमान के साथ ही जॉर्डन और इजराइल तक शामिल बताए जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध केवल ईरान की सीमा तक सीमित नहीं होगा बल्कि पूरा का पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। दरअसल कोड 009 इसलिए रखा गया है क्योंकि 9 जुलाई को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सुपुर्दे खाक हुए, जिनकी हत्या का बदला लेने के लिए लगातार ईरान रणनीति तैयार कर रहा है। बदला लेने की कसम मुस्तफा खामेनेई ने खा रखी है और इसीलिए 9 अरब देशों को इसमें शामिल किया जा रहा है, उनको टारगेट करने की कोशिश है और इसीलिए 009 कोड रखा गया है। ये वो देश हैं जहां की अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अरब में पहला टारगेट इराक है जो कि ईरान से 678 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा टारगेट 750 किलोमीटर की दूरी पर कुवैत है और टारगेट नंबर 3 पर बहरीन है जो कि तेहरान से 1018 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा टारगेट कतर है जो कि 1129 किलोमीटर की दूरी पर है। टारगेट नंबर 5 पर सऊदी अरब का इलाका है जो कि 1238 किलोमीटर की दूरी पर है और मिसाइल हमला आसानी से किया जा सकता है। और अगला टारगेट 1266 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाला यूएई है और 7वें नंबर पर ओमान बताया जा रहा है जो कि हॉर्मुज के पास है। ईरान से 1461 किलोमीटर की दूरी पर है। टारगेट नंबर 8 जॉर्डन है जिसके बेस ईरान से 1495 किलोमीटर की दूरी पर है और 9वां और आखिरी टारगेट इजराइल है जहां 1150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मिसाइल हमला कर सकती हैं। देखिए, खाड़ी के देशों में सबसे ज्यादा चिंता अब ड्रोन हमलों को लेकर है। दावों के अनुसार कुछ देशों में एयर डिफेंस अलर्ट जारी किए गए, लोगों को मोबाइल पर चेतावनी संदेश भी दे दिए गए हैं। कई जगहों पर लोग बंकरों की तरफ भागते हुए दिखे।
कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं और दावा करते हैं कि कतर के अल उदैद एयरबेस, यूएई के अल दफरा एयरबेस, बहरीन के अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े में मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। हालांकि इन दावों की अब तक पुष्टि इन देशों की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन अगर इनमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये संघर्ष अब सीधे अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य नेटवर्क तक पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ मिसाइलें नहीं है, असल डर है वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है और यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता प्रभावित होता है तो तेल की कीमतें एक बार फिर से वैश्विक व्यापार, महंगाई और पूरी विश्व अर्थव्यवस्था पर असर इसका दिखाई देगा। और यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र सभी की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी रहती हैं। जानकार ये बताते हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर संघर्ष और फैलता है तो इसके परिणाम केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेंगे। अब सवाल कि क्या ये सिर्फ एक और सैन्य कार्रवाई है या पश्चिम एशिया के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत? क्या अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से सैन्य रूप से कमजोर करना चाहता है? और क्या ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हो चुका है? क्या खाड़ी देशों के इस युद्ध में सीधे शामिल होने की आशंकाएं बढ़ती चली जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या दुनिया एक ऐसी संघर्ष की तरफ बढ़ती चली जा रही है जो कई सालों तक चल सकता है? इन सवालों के जवाब आने पर आप हैरान भी हो सकते हैं, क्योंकि ईरान का कहना है कि भले अमेरिका इस जंग को शुरू कर सकता है युद्ध विराम के बाद, बहुत सारे डील के बाद, लेकिन अगर इस बार स्थितियां अमेरिका खराब करता है तो ईरान फिर छोड़ने वाला नहीं है।